अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट से पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 इन अ बिस्किट फैक्ट्री। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अ बिस्किट इज़ सो क्रिस्प एंड टेस्टी। बिस्किट बहुत कुरकुरे और टेस्टी होते हैं। वी ऑल लव बिस्किट्स। हम सबको बिस्किट बहुत पसंद है। वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट्स इन शॉप्स। दुकानों में अलग अलग तरह के बिस्किट्स मिलते हैं। दे कम इन कलरफुल पैकेट्स। वो कैसे आते हैं? अलग अलग कलरफुल पैकेट्स में पैक करके आते हैं। दे आर मेड इन अ फैक्ट्री। वो कहाँ बनते हैं? फैक्ट्री के अंदर बनते हैं। बट हाउ आर बिस्किट्स मेड इन अ फैक्ट्री। लेकिन वो बिस्किट्स जो है फैक्ट्री में किस तरह से बनते हैं? लेट्स फाइंड आउट। चलो देखते हैं। तो देखने का तरीका देखो, यहाँ पर राउंड में सब लिखा हुआ है, तस्वीरों के ज़रिए प्रोसेस बताया गया है। और यहाँ पर राउंड में जो तहरीर के ज़रिए आपको प्रोसेस बताया गया है। और प्रोसेस देखिए किस तरह से, ये पीली लाइन जो नज़र आ रही है आपको, इससे जोड़े गए हैं। देखिए ऐसे, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ऐसे, ये पीली लाइन जो है ना, यहाँ से जोड़ा गया है। देखो तमाम प्रोसेस को, तस्वीर को और तहरीर को, यहाँ पर आकर वो ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप देखते हैं हम। पहला स्टेप है गेट अ रेसिपी। रेसिपी यानी तरीका। सबसे पहले बिस्किट बनाने का तरीका जो है वो चूज़ किया जाता है, लिया जाता है। गेट द इंग्रेडिएंट्स, फिर उसमें जो जो चीज़ें डाली जाती हैं उसको लिया जाता है। गेट द इंग्रेडिएंट्स थिंग्स डैट गो इन अ बिस्किट। जो बिस्किट में जो चीज़ें जाती है उसको लिया जाता है। थर्ड उसका प्रोसेस है डिसाइड हाउ मच ऑफ ईच टू यूज़। वे ईच इंग्रेडिएंट, यानी हर जो भी चीज़ें उसमें इस्तेमाल की गई है उसको कितनी मकदार में डालना है, उसको वज़न करके लिया जाता है। बिना वज़न के नहीं, वरना बिस्किट का टेस्ट जो है वो बिगड़ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि हम रोज़ाना बिस्किट बनते हैं लेकिन उसका टेस्ट कभी बदलता नहीं है। उसकी वजह यही है कि मसाले जो हमेशा नाप कर ही लिए जाते हैं, इसलिए वो रेसिपी कभी नीचे ऊपर या बिगड़ती नहीं है, एक जैसी रहती है। ठीक है। अब तीसरा स्टेप है मिक्स द थिंग्स एंड मेक अ डो। अब तमाम चीज़ों को देखो, इस तस्वीर में बताया गया, तमाम चीज़ों को मिक्स किया जाता है और एक डो यानी आटे की तरह बनाया जाता है। नीड द डो। अब उस डो को जो आटा बन गया उससे गूंदा जाता है मशीन के ज़रिए। ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप है रोल आउट द डो। अब उस डो जो आटा गूंदा गया उसको ऐसे रोल किया जाता है मशीन की मदद से। अब उसके बाद वाला स्टेप है यहाँ पर कट आउट द डो इनटू बिस्किट शेप्स। अब उस डो को जो है रोल आउट करने के बाद इस तरह से बिस्किट जो भी शेप चाहिए आपको उसमें उसे कट किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ आ जाओ बेक द डो शेप्स इन अ ओवन। ओवन के अंदर, इन एन ओवन के अंदर उसको क्या किया जाता है? उसको बेक किया जाता है। देखो इस तरह से, जैसे हमारे घरों के ओवन छोटे होते हैं लेकिन फैक्ट्री में बड़े बड़े ओवन होते हैं, तो वो ओवन के अंदर डाल के उसको बेक किया जाता है ना, सेका जाता है। कूल द रेडी बिस्किट्स। अब बिस्किट जो हैं वो जब ठंडे हो जाते हैं, कूल द बिस्किट्स, बिस्किट को ठंडे होने के लिए रखा जाता है, ठंडा होने दिया जाता है। उसके बाद यहाँ आ जाओ सी इफ़ द बिस्किट्स आर डन बेक्ड प्रॉपरली। फिर उसके बाद यहाँ पर उसको चेक किया जाता है कि बिस्किट बराबर से बेक हुए हैं या नहीं, अच्छी तरह से बिस्किट बने हैं कि नहीं, ये चेक किया जाता है। देखिए ये तोड़ कर देख रहा है ना बिस्किट कैसे हो, बराबर बने हैं कि नहीं, इस तरह से उसको चेक किया जाता है। उसके बाद पैक द बिस्किट्स इनटू पैकेट्स। उसके बाद इस तरह से पैकेट में जो है बिस्किट को पैक किया जाता है। फिर स्टोर यानी ऐसे रखा जाता है दुकानों में। एंड सेल द पैकेट्स, और उसके बाद में जो भी ग्राहक आता है उसको वो बिस्किट जो है वो सेल किए जाते हैं ना, बेचे जाते हैं। ठीक है, समझ में आया ये सबक? अब आपको करना क्या है बेटा, आप बहुत तरह के बिस्किट्स खाते हो ना, एक कोई बिस्किट का पैकेट लेना है, उसको खोलना है, उसको अपने कॉपी पर चिपकाना है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं वो सब आपको लिखना है। और वो मैं आपको एक फ़ोटो सेंड करूँगी एग्जाम्पल के लिए, वो फ़ोटो देखकर आपको उसी तरह से एक्टिविटी करके मुझे भेजना है। ठीक है। और ये सारे जो स्टेप्स हैं ये आपको
एक के बाद एक लिखना भी अपने कॉपी में। जितने स्टेप्स है ये स्टेप्स आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेप्स आपको कॉपी में लिखना है। और कोई भी एक बिस्किट का पैकेट लेके उसको काट के अपने कॉपी में चिपकाना है और उसके बारे में लिखना है। और किस तरह से लिखना है मैं आपको फ़ोटो सेंड करूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।